में हमारे घर का सख्त नियम था कि शाम ढलने के बाद कोई मेहमान नहीं ठहरता और कोई पहाड़ पर नहीं जाता। दादा कहते थे पहाड़ में रहने वाली पुरानी चीजों में बुरी ताकत होती है। उसी साल शहर से एक पढ़ा लिखा लड़का राजू गांव आया और जिद करने लगा कि वो आधी रात को जवानों को लेकर पहाड़ पर शिकार करेगा। उस रात देर से वो लोग एक बहुत बड़ा जंगली जानवर मारकर वापस आए तो गांव वाले खुश होकर जश्न मनाने लगे। लेकिन दादा का चेहरा अचानक बदल गया और वो मुझे और दादी को खींचकर घर के अंदर ले गए और दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी। दादा धीरे से बोले, राजू मर चुका है, जो वापस आया है वो पहाड़ की चीज है। उसके शरीर की गंध उस मरे हुए जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरा नाम रामू है और हमारे घर की सराय पूरे गांव में अकेली जगह है जहां बाहर के लोग ठहरते हैं। दादा कहते थे पहाड़ की पुरानी चीजों को बिजली की रोशनी पसंद नहीं होती और गांव में लोग उसे पहाड़ का बूढ़ा प्राणी कहते थे। किसी ने उसे साफ नहीं देखा था, बस इतना पता था कि वो कभी कभी पहाड़ से उतरकर किसी के घर की भेड़ या मुर्गा उठा ले जाता था। गांव वाले डरते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हमारे घर में एक और रिवाज था कि हर महीने की पहली और 15 तारीख को दादी ताजा खाने में से सबसे अच्छा हिस्सा निकालकर एक बड़े चीनी मिट्टी के कटोरे में चर्बी वाला मांस और सेवियां भरती और बहुत आदर से पिछवाड़े के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखाती और कहती ये पहाड़ के पुराने मालिक के लिए चढ़ावा है, इसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। राजू पढ़ा लिखा था और मीठा बोलता था, इसलिए गांव की लड़कियां उसे देखकर शर्मा जाती थी। एक दिन पंचायत की दावत में उसने कुछ गिलास देसी शराब पी ली और जोश में खड़ा होकर बोला, दोस्तों हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, इन पुराने अंधविश्वासों को खत्म करना चाहिए। बस एक जंगली जानवर ही तो है। आज रात में जवानों को लेकर पहाड़ जाऊंगा और उसे मारकर गांव को इस मुसीबत से बचाऊंगा। लोग तालियां बजाने लगे लेकिन दादा का चेहरा उतर गया और वो भीड़ में घुसकर राजू का हाथ पकड़कर बोले, बेटा मेरी बात मान ले, वो जंगली जानवर नहीं है, वो पहाड़ की बुरी चीज है। राजू हंसकर बोला, दादा आप बेकार डर रहे हैं, हमारे